अब जब से झुग्गी झोपड़ी तोड़ा ये लोग मोदी पार्टी वाले सब मिल के, तब से सारा बेकार हो गया। मोदी भी यही बोला कहाँ मकान है उधर बिल्डिंग बोल रहा था, 2,500 देंगे वो भी बोल रहा था, नहीं दिया। ऐसे झूठ बोल के वोट ले लिया हम लोग से। यहाँ से राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, मरने की टाइम आ गए, वैसे हम लोग खाली कर अकेले हो गए। घर आपको दे दिया है और घर में कोई सुविधा नहीं है, और सुविधा से बड़ा वहाँ कोई साधन नहीं है, और साधन से बड़ा कोई रोजगार नहीं है। वो कमाएगा क्या बंदा, घर थोड़ी ना खाएगा बैठ के। झुग्गी के नाम पे वोट लेके और आज झुग्गी को ही पूरा जगह हर जगह झुग्गी खाली करवा रहे हैं। 10 साल से हमारा इतना बुरा हाल है, हमसे तो पूछ लेते कि यहाँ पर कैसे दिया जा रहा है। तो इससे बढ़िया तो उनको तोड़ा नहीं था, और तोड़ते तो उनको घर देते, अच्छा सुविधा देते, पानी देते। यहाँ तो ना काम है, ना पानी है, ना खाना है, ना रोटी। मैं अभी जंगपुरा बारापूला के मद्रासी कैंप पर हूँ, और यहाँ जो मेरे पीछे आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा उन झुग्गियों का है जो यहाँ करीब 5 दशकों से भी ज़्यादा से मौजूद थीं। हालांकि 1 जून को हाईकोर्ट के एक नोटिस के बाद इन सभी झुग्गियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कैंप बारापूला नाले के किनारे बना एक अवैध अतिक्रमण है, जिससे क्षेत्र में बारिश के दौरान भारी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद 1 जून को यहाँ भारी पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं डूसिप द्वारा किए गए सर्वे में 370 झुग्गियों में सिर्फ 189 परिवारों को ही फ्लैट मिला, और बाकी परिवारों को डूसिप पॉलिसी के तहत फ्लैट नहीं मिला। हालांकि स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि यहाँ पर 700 से ज्यादा झुग्गियां थीं। यहाँ कब से रह रहे थे मद्रासी कैंप में? काफ़ी दिन से रह रहा, इंदिरा गांधी से पहले ही से रह रहा था। इंदिरा गांधी यहाँ तो आगे पीछे जाते थे, देखने मिलने आते थे। अब जब से झुग्गी झोपड़ी तोड़ा ये लोग मोदी पार्टी वाले सब मिल के, तब से सारा बेकार हो गया। सबके खेल ख़त्म हो गया, चाहे मद्रासी हो चाहे हिंदी वाला हो, आराम से खाते ऐश करते थे। और हम तो चल नहीं पाते भाई, काम धंधा हमसे होता नहीं है। जब करते थे बेलदारी करता था, अब चल ही नहीं पाता तो काम कहाँ से करेंगे। खाना पीना मुश्किल है, हमें खाना वाना तो कोई देता नहीं है। नरेला में आपको घर मिला है? नहीं, वो हमारे भाई के लड़के को मिला है। आपको क्यों नहीं मिला जब इतने समय से रह रहे हैं? तो वो पैसा मांग रहे थे, खाता नंबर डालो तो 500 रुपया दो, चुपके से दो, नंबर डालेंगे नहीं था। तो मेरे पास पैसा नहीं था, हम कहीं कहाँ थे, तो उन लोग को उधर डाल दिया। बहुत आदमी जो पैसा नहीं दिया उसको नहीं डाला। मेरे को बोला, मद्रासी लोग बोला, लिखने आए थे, लिख रहे थे, लेकिन छोड़ के भाग गए, नहीं लिखा। पैसा देते 500 तो डाल देते। तो अभी कहाँ रहेंगे? अब कहाँ बताइए, कहाँ आगे भगा रहे हैं। आज भगा कहाँ जाएंगे। आप इसी में रहते थे? हाँ, यही सोता था, कहाँ फट्टा बिछाया, यहीं पे सोता रहा। ये सोता था, ये पानी रखे हैं, कहाँ जाऊँ। कौन कौन है परिवार में? परिवार में हमारे यहाँ भाई हैं, भाई लड़के भाभी लोग हैं। हमारे परिवार में नहीं है, ख़त्म हो गए, कोई नहीं, अकेला हूँ। एक लड़का था कोरोना में मर गया, 35 साल का था, पहले कोरोना में ख़त्म हो गया। मेरा तो सहारा ख़त्म हो गया, और जिस तरह जिंदा हूँ उस तरह काट रहा हूँ। जिनकी झुग्गियाँ टूटी हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ आते हैं, अपने टूटे घरों को देखते हैं और फिर रोते हैं। 50 साल से रह रही यहाँ। मेरे बच्चे लोग पोती है, लड़की के बच्चे दोनों स्कूल पढ़ते हैं लोधी लोड में। अभी वो पता नहीं कहाँ घर मिला है ना, ये क्या नाम नरेला में। हाँ। लोगों को मिला, कह रहे कोई बाथरूम सही नहीं है, कोई पानी सही नहीं है, बस नहीं है वहाँ, कोई उधर कोई बच्चों को पढ़ाई नहीं बोल रहे हैं। हम इधर ही रहने चाहते हैं। अभी क्या तोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे बेटा, अब तो किराए में रह रहे हैं यहाँ। अब बस घर नहीं मिला, कह रहा ड्यूटी वाले कह रहा आज देंगे कल देंगे, कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ, ITI जाओ, कभी कालका जी जाओ, कहाँ जाएंगे वो औरत लोग। हाँ, झूठ क्यों बोलनी चाहिए। मोदी भी यही बोला कहाँ मकान है उधर बिल्डिंग बोल रहा था, कहाँ 2,500 देंगे वो भी बोल रहा था, नहीं दिया। ऐसे झूठ बोल के वोट ले लिया हम लोग से। ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए ना उसको, इतना बुढ़ा होके, उम्र होके धोखा कर दिया हम लोग के साथ। गरीब लोग को पेट में लात मार कर कहाँ कहाँ भगा दिया। कोई कालेका में रहते, कोई बोगल में रहते, कोई आसरा में रहते किराएदार, हमारा मद्रासी लोग। कोई नहीं मिलता, कुछ भी हो तो कहाँ जाकर ढूंढे।
यहाँ यहीं क्यों बैठती हैं आप? हम तो यहीं बैठते हुआ, मेरे घर को देख के मैं बैठी रहती हूँ, क्या करें। टूटा घर देखती हैं। और कहाँ जाना बेटा बताओ, यहीं देख देख के अपने घर को तो याद तो आती है ना बेटा। आपको उधर घर मिला नरेला में? घर मिला था, हम लोग को अभी गई नहीं है। क्यों? हमारे सही नहीं है, रोज रोटी की नहीं है। आने जाने में 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, हम लोगों को बुढ़ापे में हम इतना दूर कहाँ जाएंगे, वो रोज रोटी कहाँ खाएंगे। हम पानी रोज रोज खरीद के नहीं ले सकते वहाँ। पानी नहीं है उधर? वो पानी नमक वाला पानी है, पीने वाला पानी नहीं है। मेन चीज़ रोज रोज रोटी की काम नहीं है। लैट्रिन बाथरूम वैसे ठीक है घर वो नहीं पता, हम लोग घर अंदर देखा नहीं है रहे नहीं हो? ना, एक दिन भी नहीं रहे। क्या काम करती हैं आप? यहाँ कोठी में बर्तन सफाई करती हूँ। अच्छा, इधर आपके घर लगे हुए होंगे हाँ जी, जहाँ आप जाती हैं। हाँ जी, तो अभी कहाँ रह रही हैं आप? यहाँ कोठी में किसी जिनके के, यहाँ घर पे काम करती हैं उन्होंने रख हाँ लिया जी, उनके घर में वेड़ा में रह रही हूँ, आंगन में रहती हूँ, पालगन में रहते हैं। मच्छर है, गर्मी है, क्या करें, कुछ सारा करना है। पैसा वाली सारी किराए में चले गए, 10,000 12,000 15,000 के। हम ये अकेले बंदे के क्या खाऊंगे। हर महीने में 1,000 रुपये की दवाई मिल लेना है। 2 घर काम करके ना दवाई लूँ ना उसके किराए दूँ, अपना पेट पालूँ। ये हमारे माँ के घर है, सास के घर है, हमारा जिंदगी यही कुछ सारा हो गया। बस मरने की टाइम आ गई, वैसे हम लोग खाली करें। हम यहाँ से राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोट आई कार्ड है, सब कुछ हमारे गांव में तो नहीं है, सबके यहीं के है। अकेले हो गए, पैसे वाले लोगों को दूर दूर चले गए, हमारा बस्ती के लिए हमारा। मैं भैया 1.5 साल की उम्र पे आया था दिल्ली में, 81 से हूँ यहाँ पे। क्या करते हैं आप? कोई लेबर वगैरह जैसे जब बुलाते हैं, कोई 300-400 रुपये देता है, उसमें जाता हूँ। तो आपका भी घर देर तोड़ दिया, झुग्गी तोड़ दी, तो अभी कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? अभी जेल बिहार पे किराए पर रह रहा हूँ भैया, ये आश्रम में। और जो आपको घर मिला है? घर तो मिला है, मगर आने जाने का 200 रुपये लग रहा है किराए। 3 घंटे धक्के खाओ, फायदा क्या उससे? इसलिए हम आश्रम में किराए पे लेके रह रहे हैं। मेरा तो बचपन यहीं बीता है। मैं 1999 की पैदाइश में यहीं पे, सब कुछ यहीं पे हुआ है जो भी है। अवैध बोल के तोड़ा कि ये जगह चाहिए, इसकी जगह नरेला में दिया है, वो घर दिया, घर नाम का है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो हो गया कि घर आपको दे दिया है और उस घर में कोई सुविधा नहीं है, और सुविधा से बड़ा वहाँ कोई साधन नहीं है, और साधन से बड़ा कोई रोजगार नहीं है। वहाँ कमाएगा क्या बंदा? घर थोड़ी ना खाएगा बैठ के। जिसकी झुग्गी थी, जैसा था, यहाँ बंदा कमाता हुआ था, गाड़ी धोया था, लोगों के घर में काम कर रहा था, वहाँ जाके कहेगा क्या बंदा? लगभग 18 साल मेरे को हो गया यहाँ पे रहते हुआ, और हमारा झुग्गी तोड़ दिया। और मेरे पिताजी उससे पहले रहते, उनको 40-45 साल हो गए यहीं पे रहते हुआ। हमारा फर्स्ट में वहाँ पे झुग्गी पड़ता था, पहला झुग्गी हमारा ही था, और हमारे को जगह भी नहीं दिया। लेकिन ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये सरकार जो है, बीजेपी सरकार, हमारे साथ वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन हमको मकान भी नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी में बहुत बड़ी कमी है। एक साजिश के रच के, और ये पूरा झुग्गी का वोट लेके, झुग्गी के नाम पे वोट लेके, और आज झुग्गी को ही पूरा जगह, हर जगह झुग्गी खाली करवा रहे। जंगपुरा मद्रासी कैंप झुग्गियों के बाद अब हम डीडी के उन फ्लैट्स में आ पहुंचे हैं जहां जिनको 189 फ्लैट आवंटित किए हैं। यहां मद्रासी कैंप से लोग यहां पर जो आए हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां की जो स्थिति है वो कैसी है। हम आके अभी 10-12 दिन हो गया, यहाँ कुछ परवाह नहीं कर रहे हैं, तंग हो रहा, कुछ पता नहीं लग रहा, काम भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चा लोग सर अभी गांव चला गया, मैं अभी अकेले रोगी। क्या दिक्कत है इधर? यहाँ दिक्कत क्या, नमक पानी पिला रहे हैं, पैसे डाल कर पानी पी रहे हैं हम लोग। शीशा ठीक नहीं दे रहा, बिजली ठीक नहीं कर रहा, कुछ दरवाजा भी ठीक नहीं है, अंदर घुस के कोई आराज करते, चोरी करते देख रहे, सारा टूटा पड़ा, देखो ये सारा टूटा पड़ा हुआ। बोले तो कोई मानते भी नहीं है। 10 बार जाकर बोलेंगे जाओ सीसी उधर जाओ, इधर जाओ बोल रहे। 10 दिन में पानी में हाथ लगाकर काला हो गया, शक्ल बदल गया, मच्छर काट रही है। दिक्कत क्या, मतलब वो शीशा बदलने के लिए कह रहा था मैं, खिड़की का शीशा बदलने के लिए 10-12 दिन हो गया यहाँ पर,
ठीक है ना, बदलने के लिए बोला, कंप्लेंट लिख रहा हूँ, पर वो तो सुनते नहीं है, बस नोट में लिख लेते हैं, बैठ जाते हैं आराम से। दिक्कत है, क्या करें। अभी तक देखो बिजली नहीं है, जब तक जैसे बोल रहा हूँ अभी तक कोई सुन रहा भी नहीं है। 10 दिन हो गया अभी तक कोई बंदा नहीं आ रहा। बोल रहे गाड़ी में पर्ची बना दो। बिजली तो आ रही है अभी? बिजली तो सर मेरे अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, सोना गरीबी में रख के आया हूँ। अभी वो पर्ची भी दिखाता हूँ। ये घर जो ये पेंट सब मैंने मारा सर। अच्छा, आपने खुद से पेंट हाँ कराया जी, घर? खुद ने पेंट मारा। 20,000 को जगह सोना रख के आया हूँ बोगल में जाके। पर्ची देखो, नाम सब लिखा, बोगल का एड्रेस। 19,990 रुपये। हाँ जी सर। स्कूल नहीं है यहाँ पे मद्रासी तमिल, वहाँ पे तो तमिल थे। मैं तो हिंदी बात करता हूँ, मेरे बच्चे लोग हिंदी बात नहीं करते हैं। अभी उनको जाके यहाँ पे पढ़ाई कैसे करूँ? मैं भी तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, झाड़ू मार रहा था रेलवे स्टेशन में, अब वहाँ से मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे करके वहाँ इतना मेहनत कर रहा हूँ, अब पूरा मेरा बेकार हो गया सर यहाँ के। अब यहाँ स्कूल हो जाएगा तमिल सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो सर नहीं है। अभी काम धंधा भी कहीं नहीं कर रहा हूँ, अभी यहीं से सुन रहा हूँ। कभी फैक्ट्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, बोल रहा कोई 7,000 कोई 6,000, वहाँ मैं कम से 15,000 रुपये कमा रहा था। मारो ने बोले थे वहीं झुकी वहीं मकान, सब झूठ बोल के वहाँ से हमको यहाँ पका दिया। अभी यहाँ पे 4 ही बंदे हम आ रहे हैं। अब धीरे धीरे देखो कितना चाबी रखा हूँ, सबका घर में मीटर लगाना, पानी लगाना, सब ने कंप्लेंट करके गए। वो बंदा सब मुझे देख के गए, मैं यहाँ रहता करके, ये तुम देख लेना, जे के बंदे आएंगे ये ठीक करेंगे। सर अभी तक कोई नहीं आया सर, 4 दिन से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाता सर, चलो कोई तो आ जाएगा, कोई तो फ़ोन करेगा, जाके ठीक कर लो। अभी तक सर कुछ ही नहीं हुआ सर। यहाँ ये भी लीक हो रहा है सर, ये पूरा पानी जा रहा है, यहाँ टपक रहा है। उसे जैसे जाके बोल के आ रहा हूँ। हाँ सर, नीचे लीक हो रहा है, जैसे बोल के आया हूँ, अभी तक कुछ नहीं है सर। सुविधा ये सिलाबंद तो है इधर ना? हाँ सर, पानी लीक हो रहा है, ये शीशा बंद नहीं हो रहा सर। कभी चूहा आता, कभी मच्छर बहुत सारा आ जाता है यहाँ। दरवाजा खोल तो पूरा मच्छर आ जाता है सर। इसका सुझाव कुछ नहीं, उनसे 3-4 बार बोल दिया सर, पर्ची में लिख के आया हूँ, गेट में देखो एंट्री करके आया हूँ, इसमें भी यही हालत है सर। ठीक है, ठीक है। ये सब पैसे खर्च करने के बाद ये सब हुआ सर, नहीं तो कोई सर कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा सर, खाली मकान दिया, सफाई की भाई साहब हम ही कर रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक डीडीए ने कहा था कि जो भी नरेला में फ्लैट्स बने हैं वह रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि मौके पर स्थिति कुछ और ही बयां करती है। जो लोग नरेला के डीडीए फ्लैट्स में पिछले 8 सालों से रह रहे हैं, हमने उनसे भी बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। आपको कितना समय हो गया है? 10 साल। 10 साल पहले आप यहाँ आए 10 थे? साल पहले आए थे और हमको भी ऐसे ही भगाया गया था। यहाँ पर 10 साल से हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं कि जो नर्क में जीता है आदमी। ऐसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, कड़वा पानी है। 10 साल से 50 रुपये रोज़ का हम लोग पानी पीते हैं जब अपना गुजारा करते हैं। हमारे लिए कोई पाइपलाइन नहीं है, ना नहाने की सुविधा, ना धोने की सुविधा, ना काम की सुविधा। अब तुम देखो 700-800 रुपये का किराया लगा के आदमी इतनी दिल्ली में जाएगा। अब ये बेचारे मंदरासी लोग आए हुए हैं। 10 साल से हमारा इतना बुरा हाल है, हमसे तो पूछ लेते कि यहाँ पर कैसे दिया जा रहा है। आज वो भी बेचारे दुखी हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ना पानी मिल रहा, ना काम मिल रहा। मंदरासी लोगों को वो भी अपनी जगह से परेशान है, रो रहे हैं यहाँ पर। तो इससे बढ़िया तो उनको तोड़ना नहीं था, और तोड़ते तो उनको घर देते, अच्छा सुविधा देते, पानी देते। यहाँ तो ना काम है, ना पानी है, ना खाना है, ना रोटी है। ये देखो, ये पानी का बिल, ये खारे पानी की बिल हम ही मांग रहे हैं। तो मीठा पानी तो हम पैसे से पी रहे, 100 रुपये से रोज 100 रुपये का पानी लेना पड़ता मीठा। अब 10 साल हो गई, कुछ भी मीटर नाम नहीं, कुछ नहीं, बिल ही मांग रहे पानी का। खारे कौन देगा खारे पानी का बिल? हाँ चलो, वो मीठा पानी देता था हमें तो हम देते थे भी उसको, चल ले भाई। अब कितने रुपए के बिल है आपके? ये देखो 2500 का है, किसका 30,000 का है, 25-25 हज़ार का बिल है। कौन भरेगा? गरीब आदमी भरेगा क्या? तो आप ये बिल जमा नहीं कर रहे हो? हम क्यों करें जमा? खारा पानी का बिल जमा करेंगे क्या? हाँ, ये तो क्या बना रही सरकार हमें। वोट दो, खाली वोट दो इनको, वोट लेने के लिए है, बाकी पूछती नहीं, 5 साल आती भी नहीं है देखने के लिए। 6,000 से ऊपर बिल सबके है ना, कम किसी के ना है। ये बिल जब भरने के लिए कहता है कि मत भरो, अब 3 महीना पर ये बिल आता है। नहाता है वो भी देश से चिपिर कर रहा है, कपड़ा ढंग के साफ न हो रहा है, क्या होगा? 10 साल से कोई पानी की सुविधा नहीं, यहाँ कोई ढंग से कोई किसी चीज की भी नहीं है। देखो कूड़ा भी तो देखो, कचरा उचरा पड़ा रहता है, नहीं कोई बसों की सुविधा है, किसी चीज की भी नहीं है। यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, एक दिन कति रो कोई कटता है भैया। पानी भी खारा, नमक है बिल्कुल एकदम पानी। तो यहाँ पे मीठा तो मोल ले लेकर पानी पीते हैं, कहाँ तक पिए लेंगे मोल?
गरीब आदमी काम आएंगे तो पानी लेंगे कि अपना राशन भरवाएंगे? कहाँ तक क्या क्या खरीदेंगे? बच्चों का स्कूल नहीं है, कोई जाने का हमारा कोई साधन नहीं है, बसों का कोई साधन नहीं है। एक बस आ गई तो रास्ते में खराब हो जाती है, फिर भागते रहो, हाथ पैर तड़वा के बैठे हैं बसों में। ये पानी क्या मोल लेते हैं आप? हाँ भाई मोल ले रहे हैं भाई, सप्लाई का कुछ नहीं है भाई यहाँ पर, खारा पानी है यहाँ पर, कुल्ला भी नहीं कर पाएगा उससे, कुछ नहीं है सुविधा भाई यहाँ पर। देख ले तेरा कहीं जो भी है, आस पास कैमरा घुमा ले, दे नहीं पीछे देख, गंदगी वंदगी काम धंधा कुछ नहीं है यहाँ पर, चोरी चकारी सब यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। जिन 189 परिवारों को दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में डीडीएफ फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं, वह मद्रासी कैंप से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम मद्रासी कैंप से नरेला कैब करके पहुंचे तो हमें पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर कैसी स्थिति है। जहाँ जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बताया काफ़ी लोगों को फ्लैट्स तो आवंटित हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक यहाँ पर रहना शुरू नहीं किया है। मैं अवधेश कुमार, नरेला से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।